Hello guys, today we will discuss residue class modulo m. तो फर्स्टली व्हाट इज रेसिड्यू क्लास। जनरली क्या होता है कि जैसे हम कोई नंबर ले लें, 7 ले लिया और 2 ले लिया, 2 से 7 को डिवाइड करना है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। ये जो रिमाइंडर है 1, ये है 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 2 से छोटा होगा। तो उसी तरीके से यह जो मॉडुलो बोला जाता है, जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं a बाई बी, p बाई क्यू, तो ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज यम। तो ये कहा जा रहा है कि जो इंटीजर है उसको हम z से जब डिवाइड करते हैं, यम से जब डिवाइड करते हैं, तो किसी इंटीजर का 0 रिमाइंडर आया, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, तो इस तरह जो रिमाइंडर बचता है उनका जो हम सेट लेते हैं दैट इज रेसिड्यू क्लास, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास। तो उसी पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो यम फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास। यहाँ देखिए, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो यम, यानी कि जो वैल्यूज है उसको यम से डिवाइड कर रहे हैं। फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन का मतलब हुआ कि उसके नंबर्स काउंटेबल हैं, मेंबर्स काउंटेबल हैं, एलिमेंट काउंटेबल हैं, यानी कि फाइनाइट है। अबेलियन ग्रुप का मतलब 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास। तो ये कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, लेकिन ये रेसिड्यू क्लास का एडिशन है, जो रिमाइंडर है उनका एडिशन है। ठीक है, तो फर्स्टली लेट अस सपोज दैट these set taken as ZM. So let ZM be the set of all remainder like 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar up to m minus 1 bar. ठीक है, तो 0 से लेके m minus 1 तक इसके मेंबर हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज m। ठीक है, अब ये टोटल नंबर यम आ गया, तो जो भी ये ग्रुप फॉर्म करेगा उसका आर्डर यम होगा, उसमें यम एलिमेंट कंटेन करेगा, इसलिए ये फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, बी द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो यम फॉर एनी R1 बार R2 बार बिलोंग टू ZM। R1 बार का मतलब ये है R1 अपान यम, R2 बार का मतलब है R2 अपान यम। तो हम अपान यम ना लिख के उसको हम बार से डिनोट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि बिलोंग टू ZM, यानी कि इसको यम से डिवाइड करेंगे तो R1 अपान यम मिलेगा, R2 अपान यम मिलेगा। तो अब इनका सम ले लें, R1 बार प्लस R2 बार, देखिए यहाँ लिया है, तो ये हो गया R1 प्लस R2 का होल बार, यानी R1 बाई यम प्लस R2 बाई यम, इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बाई यम। ठीक है, तो ये आ गया। अब R1 प्लस R2 क्या है, वैल्यू है, इनका जो सम होगा दैट इज R मान लें, तो R अपान यम आ जाएगा, यानी R बार आ जाएगा। ठीक है, अब जब R बार आ गया तो जो ये R है, अगर ये यम से छोटा है तब तो ये ZM को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या से छोटा होता है। ठीक है, where R is the least non-negative remainder when R1 plus R2 is divided by m, that is R is greater than equal to 0 but less than m। अगर ऐसा है कि R is the least non-negative remainder where R1 plus R2 is divided by m, क्या है कि R जो है ये लीस्ट वैल्यू हो और नॉन निगेटिव हो, और जब R1 प्लस R2 को हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो जो R है वो 0 से तो बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन ये उससे छोटा होना चाहिए। हेंस R1 बार प्लस R2 बार बिलोंग टू ZM। It means ZM is closed under
एडिशन। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव। तो एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास इज आल्सो एसोसिएटिव लाइक दिस। ये हमने R1 बार, R2 बार, R3 बार बिलोंग टू जेडियम ले लिया। तो R1 बार प्लस R2 बार प्लस R3 बार, इन दोनों का सम लेंगे तो R1 प्लस R2 का होल बार हो जाएगा। इन दोनों का सम लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल बार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनको ब्रेक करेंगे तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल बार। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल बार। अब इसको अलग करें तो R1 का बार प्लस R2 प्लस R3 का होल बार। फिर इसको ब्रेक करें तो R1 बार प्लस R2 बार प्लस R3। तो हमने देखा कि एसोसिएटिव भी हो जा रहा है। अब तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। द क्लास 0 बार is the additive identity, is the additive identity in Zedium, since for R belong to Zedium, such that 0 bar plus R bar is equal to R bar plus 0 bar is equal to R bar। कैसे? 0 अपान एम, 0 रिमाइंडर है तो 0 अपान एम ले लें, R अपान में तो 0 प्लस R के वैल्यू R जो R अपान एम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देख लें आप, इसको नोट कर लें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछो। तो आगे चलते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फॉर ईच R बार बिलोंग टू ZM, देयर एग्जिस्ट M माइनस R बार बिलोंग टू ZM, such that R बार प्लस M माइनस R बार is equal to M minus R plus R का होल बार is equal to M बार equal to 0। M बार का मतलब M अपान M, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यही हमको लाना था। Therefore M minus R बार belong to ZM is the additive inverse of R bar which is also belong to ZM। अब यहाँ तक हो गया तो हम लिख सकते हैं hence ZM plus is a group। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में है कि हमको अबेलियन ग्रुप दिखाना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फाइनाइट भी दिखाना है। इट इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये कह रहा है इट इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप कंटेनिंग m एलिमेंट्स। The addition of residue classes is commutative. The residue classes is commutative. That is R1 बार प्लस R2 बार इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल बार। इसको मिल सकते हैं R2 प्लस R1 का होल बार।
तो R2 bar plus R1 bar for our R1 bar, R2 bar belong to ZM. The order of the group ZM is equal to, ठीक है, ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द ग्रुप कंटेनिंग यम एलिमेंट्स। ठीक है, नोट कर लें आप। तो इस तरह आपने पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा दिया, और जब पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगा तो ये जो जेडियम है ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिशन टेबल। क्या है? कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट ग्रुप, फॉर फाइनाइट ग्रुप we construct a table called composition table. We write all elements of the group in a row and in a column for any two elements of a group. The operation gives an element of the group at the intersection of the row and column headed by the elements फॉर एग्जाम्पल। क्या है कंपोजिशन? जो भी हमारे फाइनाइट, ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए ही कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मालूम होने चाहिए। तो क्या है कि इनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक टेबल के फॉर्म में, जिसको हम कंपोजिशन टेबल कहते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम एक रो और एक कॉलम में लिख देते हैं, और कॉर्नर पे हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको हम दर्ज कर लेते हैं, और फिर रो और कॉलम को आपस में इंटरसेक्शन करते समय जो रिजल्ट आता है वो कॉलम को हेडेड मानते हुए हम लिखते हुए चलते हैं। उसको अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल है सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is an abelian finite group. Construct the composition table. ये कह रहा है
कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो रूट्स है उन रूट्स का जो सेट है वो दिखलाइए कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अब ये हुआ कि उनके रूट्स क्या है, काउंटेबल होने चाहिए, और उसको दिखाना है कंस्ट्रक्ट कर कर करके कंपोजिशन टेबल। तो पहले हम रूट्स निकाल लें, फिर हम एक कंपोजिशन टेबल बना लें और फिर उस टेबल की सहायता से दिखलाएं कि ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो इनका जो सॉल्यूशन है, लेट जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आप जानते हैं, बताया गया आपको कई बार, हम बता चुके हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जैसे x इज इक्वल टू 1 होल पावर 1/3, ये है निकालने का तरीका। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एस क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1 एक आ जाएगा, और ये किया आ जाता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ -3 आ जाता है, 1 माइनस 4 आ जाएगा तो बाई 2 आ जाएगा, जिसको लिखते हैं -1 प्लस माइनस i√3/2। अब इसमें एक को हम ओमेगा और दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है क्या है, ये बी द सेट ऑफ ऑल रूट्स, सॉरी सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। The composition table is as। अब यहाँ देखिए, अब ये 3 है तो 4 क्रॉस 4 का बनाएंगे, इससे एक ज़्यादा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ हमारा जो भी वैल्यू है, अब जैसे यहाँ दिया है ना, सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी इज एन अबेलियन फाइनाइट रूट कंस्ट्रक्ट द टेबल। तो ये जनरली यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वैल्यू, ये इन दोनों, पहला रो पहला कॉलम, इसको हेडेड मान लेंगे, तो 1.1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 डॉट ओमेगा वैल्यू ओमेगा आ जाएगा, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा डॉट 1 की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ये आ गया। तो हियर अब यहाँ से आपने देखा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वह जी को बिलोंग कर रहा है, जो भी इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वह सब जी का एलिमेंट है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज़ क्लियर दैट द above table that G is closed under मल्टीप्लिकेशन। अब यह टेबल ये बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहला तो हो गया, अब दूसरा दिखाएंगे, एंड 1 डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डॉट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, अब ये दोनों सेम 1 आ जा रहा है, तो देयरफॉर
therefore multiplication is associative. Multiplication is associative. G has identity एलिमेंट, जो कंपोजिशन टेबल है वो बोल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 डॉट ओमेगा, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 से जब भी कर रहे हैं तो वही सेम वैल्यू आ जा रही है। अब नेक्स्ट करें, नाउ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इनवर्सेस टू ईच अदर। 1 is inverse itself, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के हैं और 1 अपने आप में ही इनवर्स है, 1.1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखला लें, द कम्यूटेटिव, द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव कर लीजिए, द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, हेंस मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। जैसे ओमेगा डॉट 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यू स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, सबकी वैल्यू 1 आ रही है। हेंस जी इज एन abelian finite group containing 3 elements and order of group is equal to 3. Order of group is 3. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, प्रॉब्लम कर लें। द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 7 is an abelian group with respect to multiplication of residue class The set of non-zero residue class modulo 7 is an abelian group with respect to multiplication of residue class. हमको ये दिखाना है कंपोजिशन टेबल का यूज़ कर करके कि जो सेट है नॉन ज़ीरो रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 7 का वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार। नॉन जीरो है इसलिए यहाँ जीरो नहीं है, अगर नॉन जीरो नहीं होता सिर्फ इतना लिखा होता सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m तो यहाँ ज़ीरो भी एक होता, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, इसलिए यहाँ ज़ीरो नहीं है। विद द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 7, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, 1 बार का मतलब 1/7 है, 2 बार का 2/7 है, ठीक है। अब एक है द कंपोजिशन टेबल इज शोन बिलो। अब यहाँ 6 है तो 7
इंटू 7 का कंस्ट्रक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आपका डाट हो गया। यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ये एलिमेंट यहाँ से लिख लेते हैं। अब यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 बार 1, यहाँ से मैं यहाँ दिखला रहा हूँ। 1 बार का मतलब 1/7, 1 बार डॉट 1 बार इंटू 1/7 ये आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 1 बार ही आएगा। ठीक, इनका प्रोडक्ट होगा, ये इनका प्रोडक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 बार 1 बार आ गया, 1 बार 2 बार आ गया, ये सेम आ जाएगा। 2 बार 2 तो 2 2 जा 4, 4/7 करेंगे। यहाँ देखिए 4/7 का तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा भाई बताओ, 4 बार आ जाएगा। 2 इंटू 3 तो 6/7, तो 6 बार आ गया। 2 इंटू 4 तो 8/7 आ गया, तो ये 1 बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। 2 5 जा 10, तो 7 जा 7 3 रिमाइंडर 3 बार आ जाएगा। 2 6 जा 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? 3 इंटू 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया। फिर तो यहाँ देखिए 3 इंटू 1 तो 3/7 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 तो 3 2 जा 6, 6/7 6 बार आ गया। 3 3 जा 9, 9/7 तो यहाँ 2 बार आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 4 जा 12, 12 को 7 से डिवाइड करें तो 5 बचेगा, तो 5 बार आ गया। 3 5 जा 15, 15 को 7 से करें 1 बचेगा, तो 1 बार आ गया। 6 जा 18, 18 को 7 से करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बार आ गया। 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 1 बार, 4 3 जा 12 5 बार, 4 4 जा 16 तो 2 बार, 4 5 जा 20 तो 6 बार, 4 6 जा 24 तो 3 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो 3 बार, 5 3 जा 15 1 बार, 5 4 जा 20 6 बार, 5 5 जा 25 4 बार, 5 जा 72 बार, 6 बार, 6 2 जा 12 तो 7 5, हाँ 5 बार, 6 3 जा 18, 18 7 2 जा 14 4 बार, 6 4 जा 24, 24 3 बार, 7 3 जा 21 तो 3 बचा, 6 5 जा 30 2 बार, 6 जा 36 तो 1 बार। ये हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ जो भी रिजल्ट आ रहा है वो जी का एलिमेंट है। तो यह टेबल ये बता रहा है कि क्या है, हम जो कर रहे हैं वह ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम टेबल it is clear that G is closed under multiplication। ठीक है, G is closed under multiplication। अब नेक्स्ट है the multiplication of residue classes is associative। ये एसोसिएटिव भी होता है। इसके पहले आपने कर चुका है। जी हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, जी हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वो, 1 बार। every element
in G has its inverse in G। अब जैसे देखो यहाँ हर एलिमेंट का इन्वर्स है, क्योंकि 1 आ जाना चाहिए। जैसे 5 3 के साथ हो रहा है तो 1 आ जाए, 3 5 के साथ हो रहा है तो 1 आ जा रहा है, 6 6 के साथ हो रहा है 1 आ जा रहा है, 4 2 के साथ हो रहा है 1 आ जा रहा है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट इस टेबल में मौजूद है, इसलिए एग्जिस्टेंस इसका भी हो गया। द मल्टीप्लिकेशन of residue classes is commutative। जैसे यहाँ देखें 3 इंटू 3 की वैल्यू 2 आ रही है, 3 इंटू 4 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 4 इंटू 3 की वैल्यू भी 5 आ रही होगी, तो हो गया कि कम्यूटेटिव है। हेंस G is an abelian multiplicative group, abelian multiplicative group, abelian finite multiplicative group, तो इस तरह हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं और उस कंपोजिशन टेबल में अपने जो भी टर्म एंड कंडीशन है, ग्रुप अबेलियन, ग्रुप सेमी ग्रुप, इनके उन कंडीशन को ढूंढते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके आधार पे वो वैल्यू लिखते जाते हैं और दिखला देते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।